सब देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप लोग जहाँ पे भी हैं, जिस तरह के करंटली सिचुएशन बनी हुई है, तो अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और हमारे एहसासों को, हमारे अमलाक को और हमारे जितने भी एसेट्स हैं, हमारे माल असबाब सारों को अल्लाह पाक अपनी हिफाजत के अंदर महफूज रखे। इसी के साथ आज की जो वीडियो का टॉपिक था वो था बेसिकली ब्लू यूनिवर्सिटी के अंदर अवामी ब्लॉग कि आपने मोस्टली मेरे मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ के साथ जो मैनेजमेंट के साथ भी मेरे होते हैं और इन एंड ऑफ जो हमारी बातें होती हैं बिहाइंड द सीन्स, हमारी जब भी कन्वर्सेशंस हो रही होती हैं, मीटिंग्स हो रही होती हैं, तो हमेशा से एक एजेंडा जो मैं पुट ऑन करता था ब्लू यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट के साथ वो था अवामी ब्लॉग। क्योंकि अवामी ब्लॉग एक ऐसा ब्लॉग था जिसके अंदर जिन लोगों की हमने बुकिंग्स की हुई थी वो बेसिकली प्योरली एक लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे और उन लोगों की सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, सबसे ज़्यादा उनका लगाव होता था। तो मैंने हमेशा उन्हीं लोगों की बात मैनेजमेंट तक पहुंचाई, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस की। कल भी हम लोग एक इवेंट पे इकट्ठे थे मैनेजमेंट के साथ, वहाँ पे भी हमारी काफ़ी अच्छी ग्रोथ की बातें हो रही थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी। वहाँ पे मैंने इस पॉइंट को रेज़ किया कि अवामी ब्लॉक वालों को सबसे पहले फैसिलिटेट किया जाए, उनको अकोमोडेट किया जाए, क्योंकि अवामी ब्लॉक वाले बेसिकली वो लोग थे जिनको इंतहाई शिद्दत से अपनी चीज़ों का इंतज़ार था, जिनका कुल सरमाया जो था वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो चुका था। तो उसी के हवाले से जब हमारी कल भी डिस्कशन हुई सरफराज साहब के साथ, अरशद वान साहब के साथ, तो उन्होंने बताया कि जी बस इंशाल्लाह सून आपको कोई सरप्राइज़ मिलेगा। तो साथ साहब ने आज ही फिर उस सरप्राइज़ को अनाउंस भी कर दिया, जो कि मैं तो अफिलिएट करूँगा कि कल वाली हमारी जो कन्वर्सेशंस हुई थी वो कुछ ऑन कैमरा भी हुई थी और कुछ ऑफ कैमरा भी हुई थी। तो जो ऑन कैमरा हुई थी वो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, तो ऑफ कैमरा के थ्रू वही बातें हमारी चली। और आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह साज नज़ीर साहब ने एक वीडियो अपनी जारी की और साथ में अवामी ब्लॉक का जो प्रपोज प्लान था, जो मैप था, उसको भी डिस्क्लोज़ कर दिया। तो होप्स हो कि इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में बहुत जल्द जब दूसरे ब्लॉक्स की जो बेल्टिंग जो ऑलरेडी अपने वक्त से आगे जा चुकी थी वो वाली आएगी, तो उसी के साथ अवामी ब्लॉक की भी जो बेल्टिंग है इसको भी इनिशिएटिव ले लिया जाएगा। तो अभी अवामी ब्लॉक के अंदर बहुत अच्छी अच्छी डेवलपमेंट्स आई हैं, जो एक कल की अगर आप हमारी वीडियोस देखें तो उसके अंदर आपको एक आंसर नज़र आ रहा होगा जो मैं बार बार प्रोवोक कर रहा था मैनेजमेंट को कि आप बताएं कि जी अभी आप शोएब अख्तर इंक्लेव भी बना रहे हैं, अभी आपके पास स्पोर्ट वैली भी है, अभी वाटरफ्रंट ब्लॉक भी है, ओवरसीज़ ब्लॉक भी है, तो क्या जो अमेनिटीज़ आप वहाँ पर देंगे तो अवामी ब्लॉक वालों के लिए क्या बचेगा, अवामी ब्लॉक वालों को क्या चीज़ें आप प्रोवाइड करेंगे? ये एक सवाल जो बार बार मेरे माइंड में भी आता था। मैनेजमेंट के साथ भी कल डिस्कस हुआ, तो मैनेजमेंट ने उस वक्त मुझे एक ही बात की कि हम फ़िलहाल अब इस चीज़ों को कुछ को डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, लेकिन वेरी सून आप लोगों को ना बड़ी अच्छी अच्छी डेवलपमेंट्स नज़र आएंगी अवामी ब्लॉक के रेलिवेंट भी। तो आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह साद नज़ीर साहब का वीडियो बयान भी आ गया, उसके साथ मैप को डिस्क्लोज़ भी कर दिया गया। तो इसके अंदर मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स को जो है ना कुछ स्पेनिश आर्किटेक्ट को इंडोर्स किया गया है। जो उसका गेट था वो ऑलरेडी यूएई के एक गेट से इंस्पायर होकर बनाया जा रहा है अवामी ब्लॉक के, और इसको फिर जो एक रोड के साथ ट्रांजिट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, वो बहुत बेहतरीन और एक मेगा सा कॉन्सेप्ट है। और इसके अंदर जो सबसे मज़े की बात, जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ मुझे लगी कि यहाँ पे ट्रैम सर्विस भी शुरू की जा रही है, जो बेसिकली यूरोपियन कॉन्सेप्ट था, हमारे यहाँ भी था 70s से पहले। आई थिंक कराची के अंदर वो बहुत फाल था, लेकिन वक्त के साथ साथ वो चीज़ें हमारी तरफ से ख़त्म हो गई। लेकिन यूरोप के अंदर आज भी, जैसे कि फ़्रांस है, फ्रांस के अंदर बहुत ज़्यादा लोग अभी भी ट्रैम सर्विस को पसंद करते हैं और उसी के थ्रू अपने डेली की जो सफरी ज़रूरियात है उसको पूरा करते हैं। तो ये एक बड़ा रिच कॉन्सेप्ट है, बड़ा मज़े का कॉन्सेप्ट था, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह ब्लू यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट ने अडॉप्ट किया। तो अभी जो अवामी ब्लॉक के अंदर मेन चीज़ें हम लोगों को देखने को नज़र आ रही, सबसे पहले जो उसकी एंट्रेंस जो गेट उसका वो काफ़ी दफ़ा डिस्कस हो चुका है, वो एक बहुत बड़ी अपने आप में एक शाकार है। उसके साथ फिर अभी इन्होंने कुछ ऑक्सीजन पार्क्स वगैरह, तो छोटी छोटी जो चीज़ें थी, छोटी छोटी जो नीड्स थी, बेसिकली हम लोगों ने ये देखा कि कोई भी सोसाइटी होती है उसके अंदर जहाँ पे 5 मरले के प्लॉट होते हैं वहाँ पे पार्किंग स्पेस बहुत कम होती है कि एक एक घर के सामने स्ट्रीट का साइज़ वही रखते हैं, जो कनाल वाला घर है या 2 कनाल वाली कटिंग है तो उसी की जैसा साइज़ रख देते हैं 5 मरला घर का भी। लेकिन वहाँ पे लोग ज़्यादा होते हैं क्योंकि स्पेस कम है, तो उसी के अकॉर्डिंगली वहाँ पे फिर आने वाले दिनों में ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा इश्यूज़ बन जाता है, पार्किंग स्पेसेस के बहुत ज़्यादा इशू बन जाते हैं, दूसरे ऑक्सीजन वगैरह के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ बन जाते हैं, क्योंकि कम जगह पे ज़्यादा लोग रह रहे होते हैं। लेकिन इस चीज़ को मैं सराहूँगा कि ब्लू यूनिवर्सिटी की जो डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट है, सप्तान साहब हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डे फर्स्ट से। तो सप्तान साहब ने इस चीज़ को भी अपने
انڈکٹ کر کے اس چیز کے اوپر بھی انہوں نے ایک بڑا اچھے فیصلے لیے, بہت اچھی چیزیں کی. اس کا جو میپ ہے اس کے اندر انہوں نے جگہ جگہ پہ مختلف پارکس کو انٹروڈیوس کرایا, گرین ایریاز کو انٹروڈیوس کروایا, پارکنگ سپیس کو انٹروڈیوس کروایا تاکہ لوگ وہاں پہ آرام سے رہ سکے. جو ڈیفیکلٹیز ان کو دوسری سوسائٹیز میں اس وقت درپیش ہیں ان سب کو اوور کم کرنے کی حتی الوسع کوشش کی گئی. اس کے ساتھ ٹرام سروس بیسیکلی ایک لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم کے اندر ٹرانسپورٹیشنز جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. ٹرانسپورٹ سروس بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کیونکہ جو لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیمز ہوتی ہیں, ایریاز ہوتے ہیں, وہ ایک تو ہوتے بھی کچھ آبادی سے دور ہیں کیونکہ آبادی کے نزدیک والی لینڈ بہت مہنگی ہوتی ہے تو وہاں پہ ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس کے اندر جو بھی ایک عام طبقہ ہوتا ہے, لیبر ہوتی ہے, اس کے لیے ٹرانسپورٹیشن سب سے بڑا اس وقت, جس طرح سے پٹرول کی قیمتیں ہیں, جس طرح سے مہنگائی کی شرح اوپر جا رہی ہے, اس طرح میں سب سے بڑا جو اس وقت لوگوں کو, لیبر کو, لوور مڈل کلاس سے جب بھی بات ہوتی ہے تو وہ یہی بات کر رہے تھے کہ ہمیں جو چیزیں ماری ہیں وہ اس وقت ٹرانسپورٹیشن ہے کہ ہم کسی طرف جا نہیں سکتے. تو اس کے اندر جو بلیو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ نے فیصلہ کیا ٹرام سروس والا, وہ ایک انتہائی شاندار فیصلہ, ہم اس کو انتہائی سراہتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے اور انکریج کریں گے بلیو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ کو بھی کہ اس ٹرام سروس کو کم سے کم لنک کریں موٹر وے کے ساتھ, سی پیک روٹ کے ساتھ یا رنگ روڈ کے ساتھ. کہ اگر ٹرام سروس کو لنک کر دیتے ہیں کسی طور سے, کسی طریقے سے ایئرپورٹ, اسلام آباد ایئرپورٹ کے ساتھ, تو وہاں سے تو آلریڈی وہاں پہ میٹرو اسٹیشن موجود ہے, میٹرو وہاں تک پہنچی ہوئی ہے, تو وہ ایک بہت بڑا ایج مل جائے گا ایک لوور مڈل کلاس کو. تو اسی چیزوں کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جن جن لوگوں نے عوامی بلاک کے اندر اپنی بکنگ اسکیم میں تھی, انہوں نے بیلٹنگ کرائٹیریا کو فلفل کر لیا ہوا ہے, تو ان لوگوں کو بہت بہت مبارکباد کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے کچھ دنوں میں یا ہفتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پلاٹ نمبر الاٹ ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ بلیو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس چیز کو اتنا سیریسلی لیا, اور ایک عام آدمی کے لیے, ایک عام انسان کے لیے جس نے آپ پہ ٹرسٹ کیا اور آپ کے ساتھ انویسٹمنٹس کی, جس کی کل جمع پونجی وہ تھی. یہ نہیں ہے انویسٹمنٹ بہت لوگوں نے کی ہیں, 5-5 کروڑ 10-10 کروڑ روپے کی لوگوں نے پرچیزنگ کی ہوئی ہے, لیکن ایک وہ بندہ جس نے 59,400 روپے کی ڈاؤن پیمنٹ دی ہوئی تھی اور تقریباً 7,000 روپے اس کی منتھلی انسٹالمنٹ پے کر رہا تھا, تو اس بندے کو بہت زیادہ, اس کے لیے کل جمع پونجی وہ تھی جو کہ اس نے پکڑا دی تھی بلیو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ کو. تو ایک دفعہ پھر سے بہت شکریہ آپ سارے لوگوں کا دیکھنے کے لیے بھی, اور بہت شکریہ بلیو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ کا بھی کہ ایسے فیصلے وہ کر رہے ہیں اور ایسی چیزیں کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں ہم عوامی بلاک میں بھی بہت اچھی اچھی ڈیولپمنٹس دیکھیں گے, اور مزید معلومات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپڈیٹڈ چیزیں یہاں سے ملتی رہیں گی. تھینک یو, اللہ حافظ.